और सीधे लिए चलते हैं आपको लखनऊ, जहां पर विधान परिषद सदस्यों से सीधा संवाद कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सभापति जी की विदाई के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। हम ईश्वर से, खुदा से दुआ करते हैं कि वो स्वस्थ रहें, अच्छा जीवन व्यतीत करें। सभापति जी इटावा के रहने वाले हैं। सॉरी, एटा इटावा दोनों में एक ही तरह का लगता है। मैं एटा में कोई 4 साल एज ए पुलिस ऑफिसर रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छे लोग हैं और बहुत वो है। इसे ज्यादा न कह के हम लोग बस उनके अच्छे जीवन स्वास्थ्य के लिए कामना करते हैं और मुझे उम्मीद है कि हमको वो याद रखेंगे, हम लोग उनको याद रखेंगे, एक दूसरे के जो हाल चाल लेते रहेंगे। इसलिए धन्यवाद है कि आपने जो मिनट का माननीय मुख्यमंत्री जी आपके खड़े रहने के बाद जो है वो करने का धन्यवाद। अब मैं माननीय उप मुख्यमंत्री, आप पहले मैं माननीय सदस्य और आ गए हैं, मैं अनुरोध करता हूं कि इनको भी सम्मानित करने की कृपा करें। श्री संजय मिश्रा जी। आपका आओ गलत कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सभापति महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष, उपस्थित सभी महानुभाव, ये विशेष अवसर होता है कि हम सब लोग एक अपना कार्यकाल को पूर्ण करने के बाद सुखद स्मृतियों के साथ में विदाई लेते हैं। हर व्यक्ति के साथ ये जुड़ा है कि पद का धारण करना और धारण करने के बाद अपने कार्यकलापों को संपादित करते हुए उस कार्यकाल को पूरा करने की प्रवृत्ति जब हम पाते हैं तो हमको तमाम अपने किए गए कार्यों का विश्लेषण करने का अवसर मिलता है। मुझे इन कुछ वर्षों में तमाम माननीय सदस्यों का जो प्रदर्शन था वो देखने का अवसर मिला। निश्चित रूप में चौधरी वीरेंद्र सिंह की जो स्पष्टता थी, मधुरता थी, वो याद आएगी। आशु मलिक जी का सौम्य स्वरूप और एक विशेष आकृति लेके सबके साथ व्यवहार रखने वाले हमारे सैनी साहब और जो अपने तर्कों से सबको प्रभावित करते थे ऐसे चेतनायन जी का जो विधि विशेषज्ञ के रूप में मैं इनको मानता रहा। संजय मिश्रा जी का हर विषयों पर, खासतौर से शिक्षा के संदर्भों पर अपना दिया जाने वाला तर्क हमेशा मुझे सुखद स्मृतियों में लाएगा। माननीय सभापति जी का सानिध्य हम सबको प्राप्त हुआ और इतने वर्षों में उन्होंने सबके बीच अपनी सरल और सुरम्य जो उनकी विचारधारा थी उससे प्रभावित किया। आपने दलीय विभेद को न रखते हुए लोगों के साथ सौम्यता के साथ व्यवहार करने का कार्य किया। तमाम अवसर ऐसे आए
जो तनावपूर्ण हो सकते थे, लेकिन उन तमाम अवसरों पर निर्णय लेने की क्षमता और सरल स्वभाव से उस निर्णय को कार्यान्वित कराने का जो उनका कार्यशैली थी वो भी स्मरणीय योग्य है। मैं आदरणीय सभापति जी का भी विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में सभी को साथ ले चलने का प्रयत्न किया। कई अवसरों पर उन्होंने माननीय नेता प्रतिपक्ष के साथ में नेता सदन के नाते हम सबको बैठालकर तमाम ऐसी कार्य थे जिनको हम सदन में तय करते सदन के बाहर ही तय करने का अवसर उन्होंने प्रदान किया। मैं उनके सुखद जीवन की पूरी कामना करता हूं कि आप अपने नए जो आपका सफर है जो राजनीति का, उसमें आप चरम मुकाम पर पहुंचे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। सभी जो सदस्य यहां पर आए हैं, जो नई सदस्य आए हैं, उनके लिए भी विशेष मेरी शुभेच्छा है। और मुझे पल पल याद आएगा जब आदरणीय ओम प्रकाश शर्मा जी के तर्क हुआ करते थे और जो खड़े होकर वो अपनी बात को रखते थे, पूरा सदन चुप हो जाता था। ऐसे एक विशेष प्रभाव वाले व्यक्तित्व के धनी थे आदरणीय ओम प्रकाश शर्मा जी। उनके हर वाक्य में गंभीरता होती थी और संसदीय परंपराओं को निर्वहन में उनका एक अभूतपूर्व योगदान हमेशा रहा है। और उनका आकस्मिक निधन निश्चित रूप में सबको आघात पहुंचाने वाला रहा है। उनकी सुखद स्मृतियां और उनके द्वारा बताए गए जो गरिमापूर्ण उनके वक्तव्य थे कि सदन की परंपराएं कैसी हों, सदन किस प्रकार से संचालित हो, सदन के सदस्यों के क्या कर्तव्य होने चाहिए, इस पर उनके समय समय पर जो विचार आते थे वो भी आज हमें प्रेरणा देते रहेंगे। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने 6 वर्षों के अपने कार्यकाल में जो लगभग 4 वर्ष के आसपास 2 महीने कम का जो अवसर मुझे मिला, उसमें उनका सानिध्य प्राप्त करने का उन्होंने मुझे सौभाग्य दिया। मैं सभी का धन्यवाद अर्पित करता हूं। जो नहीं भी आए हैं उनका भी मैं शुभेच्छा अर्पित करता हूं। और पुनः मैं सभापति जी के आज चूंकि विदाई समारोह तो इसको मैं नहीं कहूंगा, विदाई तो उसकी की जाती है जो कभी स्मरण न आए, लेकिन इतना जरूर है कि हम सबके बीच में वो उपस्थित नहीं होंगे हमारी कार्य संचालन की गतिविधियों में, तो उनकी स्मृतियां हमारे साथ में होंगी। मैं सबको शुभेच्छा अर्पित करता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद नेता सदन महोदय। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से उद्बोधन के लिए प्रार्थना करता हूं। विधान परिषद के माननीय सभापति और अन्य माननीय सदस्यों के पदावधि के अवसान पर आज के इस समारोह में उपस्थित है विधान परिषद के माननीय सभापति श्री रमेश यादव जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, नेता विरोधी दल विधान परिषद माननीय श्री अहमद हसन जी, प्रमुख सचिव विधान परिषद डॉक्टर राजेश सिंह जी, विधान परिषद के सभी माननीय सदस्यगण, शासन में मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण और सफलतापूर्वक अपने 6 वर्ष के पदावधि को पूरा करने के उपरांत सम्मानजनक ढंग से आज इस समारोह में उपस्थित सभी माननीय सदस्यगण, विधान परिषद के सभी अधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आप सबका आज के समारोह में हृदय से अभिनंदन करता हूं कि हमने दलीय
भेदभाव से ऊपर उठ करके एक ऐसे संसदीय लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ का हम सभी को सानिध्य प्राप्त हो रहा है, जहां पे दलीय सीमाओं से ऊपर उठ करके एक दूसरे के प्रति अपनी शुभेच्छा व्यक्त करने के लिए हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। और अवसर है माननीय सभापति श्री रमेश यादव जी के आज विधान परिषद के अपने कार्यकाल के सफलतापूर्वक निवृत्ति के और साथ साथ हमारे माननीय सदस्यों श्रीमती कांति सिंह जी, श्री केदारनाथ सिंह जी, डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा जी, डॉक्टर असीम यादव जी, श्री हेम सिंह पुंडेर जी, श्री संजय कुमार मिश्र जी, श्री चेतनारायण सिंह जी, श्री जगवीर किशोर जैन जी और श्री ओम प्रकाश शर्मा जी। 30 जनवरी को जिन्हें अपने पदावधि से के अवसान पर निवृत्त होना है, इसमें माननीय सभापति के साथ ही श्री आशु मलिक जी, श्री रामचंद्र राजभर जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, श्री साहिब सिंह सैनी जी, श्री धर्मवीर सिंह अशोक जी, श्री प्रदीप कुमार जाटव जी, ये सभी माननीय सदस्य हैं। मैं सबसे पहले अपने इन सभी माननीय सदस्यों को उत्तर प्रदेश विधानमंडल के इस अपर हाउस में सफलतापूर्वक अपने कार्यकाल के लिए हृदय से बधाई देता हूं, उनके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं, उनके स्वस्थ, सुखद और दीर्घ जीवन की कामना भी करता हूं। हम सब जानते हैं कि आज देश के सबसे बड़े राज्य का जो सबसे बड़ा विधानमंडल है वो उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का विधान भवन वास्तव में मूल रूप से इसकी डिजाइन विधान परिषद के लिए ही की गई थी। जब जनवरी 1887 में प्रदेश में विधान परिषद के गठन की कार्रवाई प्रारंभ हुई तो उस समय कोई स्थायी भवन विधान परिषद के पास नहीं था। बैठकें अलग अलग क्षेत्रों में हुआ करती थी, कभी प्रयागराज में, कभी बरेली में, कभी आगरा में, कभी कहीं लखनऊ में। लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत विधान परिषद के गठन की कार्रवाई को स्थायी रूप से आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ हुआ तो उस समय उत्तर प्रदेश का विधान भवन का निर्माण हुआ और 1928 में विधान भवन जो बनकर के तैयार हुआ उसमें पहली बैठक, जिसमें आज विधानसभा चल रही है, इस विधान भवन में पहली बैठक विधान परिषद की ही संपन्न हुई थी। 1935 में यह भवन विधानसभा के लिए उपलब्ध कराया गया और विधान परिषद की सदस्य संख्या भी कम थी और उनका कार्यकाल भी 2 साल का था, बहुत छोटा था। तो उन्होंने एक समिति की कक्ष में अपनी पहली बैठक की और 1937 में वर्तमान जो विधान परिषद का सभागार है यह विधान परिषद को प्राप्त हुआ। यह सौभाग्य है कि इस विधान परिषद के सभागार का सुंदरीकरण का कार्य यह माननीय सभापति
श्री रमेश यादव जी के मार्गदर्शन में अभी हाल ही में विधान परिषद सचिवालय की ओर से संपन्न किया गया और ये अपने आप में एक भव्य विधायिका के कार्य का एक सदन के रूप में आज स्थापित होता हुआ दिखाई दे रहा है। हर एक के जीवन के कुछ लक्ष्य होते हैं और वह व्यक्ति अपने एक सुनिश्चित लक्ष्यों के साथ कार्य करता है। ऐसे ही लोकतंत्र का आधार हमारी विधायिका है। एक सशक्त और समर्थ विधायिका लोकतंत्र की जड़ों को उतना ही शक्तिशाली भी बनाती है। विधायिका के शक्तिशाली होने और उसे समर्थ बनाने की सबसे बड़ी भूमिका वहां पर आने वाले माननीय सदस्यों के द्वारा संवाद को माध्यम बनाकर के अपनी बातों को सहजता के साथ, सरलता के साथ कितने प्रभावी ढंग से हम अपनी बात को वहां पे रखते हैं, इस पे निर्भर करता है। अगर हमें लोकतंत्र की गरिमा की रक्षा करनी है तो हमें विधायिका की गरिमा की रक्षा करनी पड़ेगी। और इस अपर हाउस ने सदैव विधायिका के लिए एक सुनिश्चित मापदंड तय किए। एक कारण था उत्तर प्रदेश विधान परिषद में पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, सर तेज बहादुर सप्रो, महान जो साहित्यकार और कवित्री थे, महादेवी वर्मा जैसी विभूतियों ने इस सदन को सुशोभित किया और इस सदन के माध्यम से उन्होंने देश के सामने उत्तर प्रदेश की विधायिका, विधानमंडल और विधान परिषद की गरिमा को एक नई ऊंचाइयां भी दी। ये स्वाभाविक रूप से है, व्यक्ति आया है अपना कार्यकाल सुनिश्चित करने के बाद फिर वो आएगा, फिर जाएगा का एक क्रम तो हमेशा लगा हुआ है। लेकिन जो समय हमें मिलता है कार्य करने का, उसमें हम अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन किस ईमानदारी के साथ, किस निष्ठा के साथ कर रहे हैं, उसका मैसेज समाज के बीच में क्या है, इस पर निर्भर करता है। और मुझे लगता है कि वही क्षण आपके कार्यकाल को स्मरणीय भी बना देते हैं। विधान परिषद अपनी पूरी गरिमा और गौरव के साथ देश के सबसे बड़े विधानमंडल के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है और मुझे विश्वास है कि हमारे विधान परिषद की ये प्रक्रिया विधायिका को मजबूती से आगे बढ़ाने में निरंतर अपना योगदान देती रहेगी। आज के इस अवसर पर मैं माननीय सभापति महोदय, जो अपनी सहजता, अपनी सरलता और सहृदयता के कारण जिन्होंने इस अपर हाउस की गरिमा को सम विषम परिस्थितियों में बनाए रखने में योगदान दिया, आज उनका जो कार्यकाल था उस कार्यकाल की निवृत्ति, जो पदावधि की निवृत्ति है, वह नजदीक है। आज उनके सम्मान के लिए समारोह यहां पर हुआ है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनके स्वस्थ दीर्घ जीवन की कामना भी करता हूं। साथ ही साथ हमारे जो माननीय सदस्यगण हैं, इसमें जिन्हें 6 मई 2020 को जिनका कार्यकाल संपन्न हो गया था, श्रीमती कांति सिंह जी, श्री केदारनाथ सिंह जी, डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा जी, डॉक्टर असीम यादव जी,
श्री हेम सिंह पुंडेर जी, श्री संजय कुमार मिश्र जी, श्री चैतनारायण सिंह जी, श्री जगवीर किशोर जैन जी, इन सब के भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करता हूं। इन सब ने विधायिका को मजबूत बनाने में अपना योगदान दिया, विधान परिषद की चर्चा परिचर्चा में भाग लिया और जनहित से जुड़े हुए, प्रदेश के हित से जुड़े हुए मुद्दों को प्रखरता के साथ सदन के मंचों पर रख करके एक नई दिशा इस सदन के माध्यम से समाज को देने का कार्य भी किया है। मैं इन सब का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, इन सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। 30 जनवरी को जिन माननीय सदस्यों का पदावधि के अवसान के उपरांत निवृत्ति का कार्यक्रम संपन्न होना है, इसमें मुख्य रूप से श्री आशु मलिक जी हैं, श्री रामजतन राजभर जी हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हैं, श्री साहिब सिंह सैनी जी हैं, श्री धर्मवीर सिंह अशोक जी हैं, श्री प्रदीप कुमार जाटव जी हैं। मैं इन सब सदस्यों के सदन में किए गए योगदान के लिए सराहना करता हूं, इन सब का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं और उनके सुखद और एक स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए इन सब के लिए भी मैं अपनी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम जब अपने सभी माननीय सदस्यों का अभिनंदन का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं, हमारे परिषद के वरिष्ठतम सदस्य रहे, आयु में भी और अनुभव में भी, श्री ओम प्रकाश शर्मा जी का अभी दुखद निधन हुआ है। वे आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन शिक्षा जगत की समस्याओं को उठाने और विधायिका के मंच का उपयोग शिक्षा जगत से जुड़ी हुई समस्या के समाधान के लिए कैसे किया जा सकता है, यह उन्होंने बखूबी 48 वर्षों तक इस कार्य को संपन्न किया। यानी लगभग आधी सदी उन्होंने इस सदन के साथ जुड़ करके यहां पर बिताई। आज वे हमारे बीच में नहीं है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं, ईश्वर से दिवंगत आत्मा को सद्गति देने की भी प्रार्थना करता हूं। मैं एक बार फिर से आज के समारोह के अवसर पर विधान परिषद सचिवालय को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आज यहां पर पूरी गरिमा के साथ यहां पर इस कार्यक्रम को आयोजन किया है और इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने सभी वरिष्ठ सहयोगियों को या जिन्होंने विधानमंडल के अपर हाउस से जुड़े हुए अपने कार्यकाल को अपने अनुभव से और अपनी सहजता, सरलता और अपने जीवन के लंबे अनुभव से लाभान्वित किया है, उन सभी का हृदय से एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं, उनके सुखद और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं और खासतौर पर माननीय सभापति के रूप में श्री रमेश यादव जी का जो सानिध्य विधान परिषद को प्राप्त हुआ, इसके लिए भी उनका हृदय से अभिनंदन करते हुए उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता सदन श्री